नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर रांची से है, जहां बुढ़मू में सरहुल की शोभा यात्रा को एक समुदाय विशेष के लोगों ने रोक दिया। रोकने वाले पक्ष का कहना था कि मस्जिद के रास्ते से कभी इस तरह की शोभा यात्रा नहीं गुजरी है। वहीं शोभा यात्रा में शामिल लोग मस्जिद मार्ग से होकर जाना चाहते थे। सूचना पाकर पुलिस और स्थानीय प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। इस दौरान प्रशासन द्वारा शोभा यात्रा में शामिल लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया कि भविष्य में कभी डांडी चौक से किसी भी समुदाय का धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा। तो मस्जिद के रास्ते से शोभा यात्रा गुजर रही थी, जिसे एक समुदाय विशेष ने रोक दिया और इसके बाद स्थानीय पुलिस और स्थानीय नेता पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई। फिर जाकर मामले को शांत कराया गया। जो समुदाय विशेष है उसका पक्ष यह था कि मस्जिद के रास्ते से कभी भी इस तरह की शोभा यात्रा नहीं निकली है, इसलिए उन्होंने रोकने की कोशिश की। और आपको बता दें कि सरहुल को लेकर आदिवासियों ने एक शोभा यात्रा निकाली थी। उसके बाद इस शोभा यात्रा को मस्जिद के पास रोक दिया गया, मस्जिद के रास्ते से होकर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से मामला बढ़ता देख स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं। जब सरहुल को लेकर ये शोभा यात्रा निकाली गई, उसके बाद शोभा यात्रा को एक समुदाय विशेष ने रोक दिया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है और अभी क्या हालात हैं वहां पर? जी, बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो बुढ़मू और वहीं पर ये सरहुल की यात्रा आज निकल रही थी। पूरे बुढ़मू प्रखंड में आज शोभा यात्रा निकालने का पहले से ही प्रोग्राम किया गया था, लेकिन जो तय रूट था उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट पर सरहुल का जुलूस निकाला गया, जिसका एक समुदाय विशेष के द्वारा विरोध किया गया। हालांकि पूरे मामले के बाद पुलिस के जवान वहां पर पहुंच गए, भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रही, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। आपको बता दें कि इसी रूट पर पिछले कुछ वर्षों पूर्व इसी रूट पर रामनवमी का भी जुलूस निकला था और उस दरमियान कुछ इसी तरह की वारदात हुई थी, जिसके बाद वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था और आज फिर उसी रूट पर सरहुल के जुलूस को लेकर एक मामला सामने आया। हालांकि प्रशासन की सतर्कता की वजह से पूरा मामला शांत हो पाया है। जी, फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रित बताई जा रही है पुलिस प्रशासन। क्या दोनों पक्षों में किसी पक्ष की तरफ से प्रशासन को किसी तरह का कोई आवेदन दिया गया? जी, जाहिर तौर पर जो बातें थी उस रूट को लेकर, उस रूट पर जाहिर तौर पर जो एक विशेष वर्ग था उसका यही कहना था कि इस रूट पर कोई भी किसी भी तरह का जुलूस न निकले और इसी को लेकर जिसके बाद प्रशासन के द्वारा भी सहमति जताई गई है और ये आश्वासन दिया गया कि इस रूट पर किसी तरह का कोई भी समुदाय के द्वारा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तब जाकर मामला जो है वो शांत हो पाया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरती गई, जिस वजह से स्थिति नियंत्रित हो पाई है। लेकिन ओम प्रकाश, ऐसी क्या दलील थी कि इस रूट से कोई भी जुलूस यात्रा नहीं निकाली जा सकती है? जी, जाहिर तौर पर जो एक वर्ग था उसके द्वारा साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि इस रूट पर ये पहले से तय रूट नहीं है, इस वजह से इस रूट पर किसी तरह का प्रोसेशन या जुलूस या शोभा यात्रा न निकाली जाए और जिससे कि दूसरे वर्ग को परेशानी हो सकती है। और इस रूट की वजह से, जो कि तय रूट था प्रशासन के द्वारा भी, उस तय रूट पर ही इस तरह का जुलूस निकाला जाए और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रामनवमी जुलूस की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब रात में 10 बजे तक रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकेगा। आपदा प्रबंधन विभाग कल नई गाइडलाइन जारी करेगा। राज्य के कई अखाड़ा कमेटियों ने समय बढ़ाए जाने की मांग रखी थी, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। यानी कि अब समय सीमा 6 बजे से 10 बजे तक होगी। 10 बजे रात तक रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकेगा। और बोकारो से आ रही बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां बाइक चोरों को पकड़कर ला रही पुलिस पर अपराधियों ने लाठी, डंडों और चाकू से हमला कर दिया। हमले में सिटी थाना के दारोगा पवन कुमार चाकू लगने से घायल हो गए, जबकि सेक्टर 12 थाना के राजेश यादव और रमन कुमार को डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया। घटना तब घटी जब सेक्टर 12 के दारोगा पवन कुमार की चोरी हुई बाइक को रिकवर करने पुलिस टीम चास थाना क्षेत्र के गायघाट गई हुई थी। पुलिस ने बाइक के साथ 3 लोगों को पकड़ा, लेकिन वापस आते समय स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया और चाकू और डंडों से पुलिस वालों की पिटाई कर दी। चोर को हम पीछा कर रहे थे, उसी में पकड़ाया तो चाकू चला दिया। कहाँ पर? आदर्श नगर में, चास में। आप कितने लोग थे वो लोग? हम लोग 4 आदमी थे, वो लोग 4 आदमी था। लेकिन पब्लिक मूवमेंट हो गया, पब्लिक उन लोग का ही सपोर्ट किया। पब्लिक जो है सो हम लोग पे हावी हो गया। भीड़ तो शुरू में 7-8 लोग वहाँ पे जमा हुए थे, लेकिन जब हल्ला गुल्ला हुआ तो पूरे गांव के लोग, महिला, बच्चे सभी लोग दौड़ के वहाँ पे आए और उन लोगों के द्वारा भी गाली गलौज और मारपीट की घटना की। मैंने उन लोगों का साथ दिया ग्रामीणों ने? जी, ग्रामीणों ने उन लोगों का साथ दिया है। कितने गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोगों को थाना पे रखा गया है और पूछताछ की गई है और एक बाइक आया है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। रांची के काके डैम के पास बने अर्बन हार्ट के कैंपस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अगलगी की घटना के कारण कैंपस के गोदाम में रखे लाखों रुपए के पाइप जलकर खाक हो गए। आग में करीब 32 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। इस गोदाम में रांची नगर निगम के तहत सीवरेज ड्रेनेज का कार्य करने वाली एलसी इंफ्रा का सामान रखा हुआ था। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। रांची के सुखदेव नगर थाना और पंडरा ओपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 6 बाइक, 1 स्कूटी को बरामद किया। यह गिरोह भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी कर कोयला तस्करों को महज 4 से 5 हजार रुपए की कीमत पर बेच दिया करता था। देखिए, पिछले कुछ दिनों में दिनांक 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को सुखदेव नगर और पंडरा ओपी से 7 बाइक चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सुखदेव नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। तो छापामारी दल ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की तथा इनके पास से कुल 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरिडीह में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने ट्रक से 20 लाख के अवैध शराब के साथ कच्चा स्प्रिट जब्त किया है। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब ट्रक से बिहार लेकर जाया जा रहा था। गाड़ी में 510 पेटी शराब बरामद हुआ है। 12 चक्का ट्रक को वाहन चेकिंग के दौरान रोका गया, जिसकी तलाशी से पाया गया कि उसमें अवैध रूप से शराब को लोड करके बिहार के जमुई जिला ले जाया जा रहा था। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है एवं कुल लगभग 510 कार्टून शराब की रिकवरी भी हुई है। कांग्रेस के विधायकों ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोलकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने बगावती तेवर अपना लिया। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को बदलने की मांग उठने लगी है। विधायक इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर पार्टी के 9 विधायक उनके साथ हैं। अगले हफ्ते कांग्रेस के विधायक दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के पास महत्वपूर्ण विभाग होने के बावजूद बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। लोगों ने निर्णय लिया, 4 विधायक थे हम लोग और 9 विधायक जो हमारी सहमति दिया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल साहब हैं, राहुल गांधी जी से मिलकर उनको हम लोग अपनी बातों से अवगत कराएंगे, क्योंकि सबको मौका मिला है और अब थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए।
किस तरह दिक्कतें कहाँ से आ रही किस तरह का हैं? परिवर्तन और किनको बदलने की जरूरत है, क्यों बदलने की जरूरत है? देखिए सभी विधायकों ने कहा कि जो हमारे जो विभाग है ये 4 महत्वपूर्ण विभाग है। एक तो हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ हमारा दम तोड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि हम अपने ही पार्टी के मंत्रियों की परिक्रमा करें या ठीक नहीं, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को परिक्रमा पार्टी के विधायकों की सुननी पड़ेगी। तो विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि वो अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए बहुत जल्द ही दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ 4 मंत्री को छोड़कर सभी विधायक शामिल हैं। जो है ना, जो मंत्री बना है बनने दीजिए, लेकिन अपने मंत्री जो हैं वे विधायकों को सम्मान दें। विधायक उनकी परिक्रमा ना करे। अगर विधायक टाइम निकाल करके अगर उनके पास जाते हैं तो उनकी भावना का कदर करें। हमारा परेशानी का समाधान नहीं होगा, हम किसके पास नाराजगी व्यक्त करें। इसीलिए हम लोग आदरणीय वेणुगोपाल जी से भी अपनी बातों को रखेंगे कि हमारा ये दर्द है। ठीक है, आपको बनाना है मंत्री बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम विधायक हैं, हम खुश हैं, लेकिन जनता का जनभावना है, जनता का जो वर्क है, जनता का जो काम है, उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज कोई मुद्दा नहीं था। हम लोग बैठ करके अपना चर्चा किए कि एक बार जा करके हम लोग वेणुगोपाल जी से मिलेंगे और राहुल जी से मिलेंगे। और 2 साल 2.5 साल हो गया है, हम लोग को आगे बढ़ना है। इस दृष्टिकोण से हम लोग को पार्टी के कांग्रेस कोटे के मंत्री बदलना चाहिए। मंत्री पद नहीं, वो नहीं, हम तो भाई ये तो हम काहे कहेंगे, वो तो हमारा नेतृत्व कहता है मंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे, वो आला कमान। रांची के सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिलान्यास किया। 4 करोड़ 98 लाख की लागत से बनने वाले इस सरना स्थल में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। सिरमटोली सरना स्थल 4 मंजिला होगा और इसकी दीवारों पर आदिवासी संस्कृति से जुड़ी चित्रकारी दिखेगी। इतना ही नहीं, सरना स्थल पर कला संस्कृति भवन का निर्माण भी किया जाएगा। योजना का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति के संबंधित पवित्र स्थल का संरक्षण करना है। सिरमटोली इस धर्म स्थान को जीवंत रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के लिए एक पहल हुई है और लगभग 5 करोड़ की योजना आज इस परिसर पर बनना है। नागर विमानन विभाग को और बेहतर और एक्टिव बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे राज्यों में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नागर विमानन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। इस बैठक में नागर विमानन विभाग की सेवाओं का व्यावसायिक इस्तेमाल, फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने, नागर विमानन निदेशालय का गठन और हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने समेत कई अन्य विषयों पर विस्तार से विमर्श हुआ। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के मौके पर आज व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आपको धनबाद, जामताड़ा, देवघर और सिमडेगा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पूजा को लेकर व्रतियों में उत्साह दिखा। कल सुबह व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। महापर्व चैती छठ पर राजधानी रांची के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। इस भीड़ में कई श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी सालों की प्रार्थना छठी मैया ने सुनी। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय कुमार। मैया ने शादी के 33 साल बाद आपकी पुकार सुनी।
33 साल के बाद दिए। हमारी सास भी छठ करती थी तो ये अपनी माँ के अलावे और पर्वती लोग को सेवा करते थे। 32 बरस 33 बरस के बाद हमको माँ दी। बेटी दी आपको? ये बेटी दी हमको। बेटी का नाम क्या रखा आपने? स्वाति। स्वाति जी। घर का नाम इसको सोना रखे हैं। सोना। कि मेरे जिंदगी में सोना मिला है। मम्मा कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। कभी मम्मा पीटू भी करती है, पिटाई करती है? ये हमारे साथ बेटी जो घर में आई, छठी मैया की कृपा मानते हैं, किस दिन हुई थी? बड़ी कृपा है। हम कभी कभी सेवा किया करते हैं, हमारी माँ किया करती थी बचपन से ही छठ, हमारी माँ बराबर किया करती थी छठ। मैं सेवा करता, माँ तो बूढ़ी बुजुर्ग हो गई, नहीं करती हैं, लेकिन उनका प्रताप है कि हमको 32-33 बरस के बाद हमारी बच्ची हमारे जीवन में आई। जो दिल से एक बार छठी मैया को याद कर ले तो कभी भी झोली खाली नहीं रहती। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। चर्चा से दूर कोच भी जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और फिक्स मानदेय की वजह से कई कोच की शादी नहीं हो पा रही है। वहीं खिलाड़ी भी सरकार से किट और संसाधन मांग रहे हैं। कि अभी जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस अनुसार सर हम लोग का मानदेय बहुत ही कम है, 11,440 रुपये। इसमें सर आदमी को घर परिवार चलाना, मेडिकल का सुविधा और जितना भी होता है सर बहुत परेशानी होता है इस चीज़ में। और सर मेन तो हम बोलने में भी हमको ठीक लग रहा है कि आदमी अगर बोलता भी है कि शादी कब कर रहा है तो सर एक बार सोचना पड़ता है कि शादी क्यों करें हम। मुस्कुराहट के बीच छिपा ये दर्द है रांची के जोन्हा के आर्चरी कोच रोहित कोयरी का। 28 साल के रोहित बेहद शर्मीले स्वभाव के हैं। उनका सामना न्यूज़ 18 से हुआ तो फिक्स मानदेय के बीच फंसी जिंदगी का भी जिक्र निकला। जोन्हा के डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर में बतौर कोच रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीप्ति कुमारी समेत 25 से ज्यादा राष्ट्रीय तीरंदाज तैयार किए, लेकिन अब बढ़ती महंगाई के बीच सालों से फिक्स मानदेय की वजह से उनकी शादी भी नहीं हो पा रही है। राज्य भर में डे बोर्डिंग और आवासीय सेंटर में काम करने वाले करीब 10 कोच की यही कहानी है। हेमंत सोरेन सर से यही कहना चाहते हैं कि सर बाकी लोग का तो उद्धार कर रहे हैं, जैसे कि पारा टीचर हुए, बाकी लोग हुए, तो हम लोग खेल टीचर लोग के ऊपर भी तो मतलब प्रशिक्षक के ऊपर भी थोड़ा दया दृष्टि दिखाया जाए ताकि हम लोग का भी घर परिवार अच्छा से चल सके। एक तरफ कोच जहां कम मानदेय से परेशान है तो दूसरी तरफ राज्य के शूटिंग और तीरंदाज भी राज्य सरकार से खेल सामान की मांग कर रहे हैं। झारखंड टीम में शामिल शूटिंग खिलाड़ियों की माने तो राज्य सरकार की ओर से खेल से जुड़े संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऐसे में मध्यम और गरीब परिवार से आने वाले बच्चे प्रतिभा रहते हुए भी इस खेल से नहीं जुड़ पाते हैं। कई खिलाड़ी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो वास्तव में उन्होंने राज्य स्तरीय प्रदर्शन भी किया है, झारखंड स्टेट की टीम में भी शामिल है, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है खेल संसाधन को लेकर है, किट को लेकर है। हम उनसे बात करेंगे। शूटिंग में थोड़ा दिक्कत यही आता है कि मतलब कुछ सामान नहीं मिलता है और बाहर से मंगवाना पड़ता है। परेशानी आती है अंकिता? सर सामान बहुत महंगा आता है, जो हमारे पास उतना पैसा नहीं होता हम खरीद सके। अगर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो सामान मिलता है सरकार तरफ से। आप क्या खेलते हैं? सर मैं 10 मीटर पिस्टल खेलती हूँ। मैंने स्टेट तक खेला है और ये सब खरीदने में काफ़ी महंगा लगता है। सारे जैसे इक्विपमेंट्स हो गया और पैलेट्स है, टारगेट पेपर है, ये सब काफ़ी महंगा आता है। क्या खेलते हैं आप? सर 10 मीटर है राइफल। हाँ। तो क्या परेशानी है? सर किट का और राइफल का जैसे बहुत महंगा आता है वो सब, तो फिर वही खरीदने में बहुत प्रॉब्लम है। खिलाड़ी सरकार से मांग रहे हैं तो संसाधन मांग रहे हैं, किट मांग रहे हैं और साफ कहना है कि अगर सरकार हमें संसाधन दे तो हम गोल्ड ला कर देंगे। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।